हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप लोग को केंद्र विद्यालय क्या होता है, केंद्र विद्यालय में एडमिशन के लिए किन किन प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। केंद्र विद्यालय में सरकारी कर्मचारी के अलावा जो मजदूर वर्ग होते हैं उनके बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें लड़कियों के लिए एसजीसी कोटा क्या होता है और केंद्र विद्यालय से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। केंद्र विद्यालय की स्थापना 15 दिसंबर 1963 को हुई। केंद्र विद्यालय भारत सरकार के द्वारा संचालित स्कूल है जो भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। इसके अलावा विदेशों में नेपाल की राजधानी काठमांडू में, रूस की राजधानी मॉस्को में और ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित है। इस समय भारत में केंद्र विद्यालयों की संख्या टोटल 1225 है। केंद्र विद्यालय में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की शिक्षा दी जाती है, जिसमें कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा 1 से लेकर 5 तक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा 6 से लेकर 10 तक दी जाती है और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा 11 से लेकर 12 तक की दी जाती है। केंद्र विद्यालय खुला विद्यालय होता है, जिसका मतलब कि ये सभी बच्चों के लिए होता है, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, आर्मी पुलिस के बच्चे और इसके अलावा मजदूर वर्ग, प्राइवेट जॉब करने वाले के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। केंद्र विद्यालय में 25% सीट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों के लिए आरक्षित रहता है और बाकी बचा 75% सीट ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों के लिए आरक्षित रहता है। अब मैं आपको केंद्र विद्यालय में क्लास 1 से लेकर 12 तक एडमिशन के दौरान किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है इसके बारे में बताऊंगा। तो बच्चों का क्लास 1 से लेकर 8 तक एडमिशन के लिए किसी प्रकार की कोई परीक्षा या एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। स्टूडेंट अगर अपना एडमिशन क्लास 9th में करवाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है और फाइनली आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका एडमिशन क्लास 9th में हो जाता है। अब स्टूडेंट क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए पिछले क्लास मीन्स क्लास 9th में आपका कम से कम 55% या इससे अधिक मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर स्टूडेंट क्लास 10th के बाद अपना एडमिशन क्लास 11th या 12th में लेना चाहते हैं तो इसके लिए पिछले क्लास में 55% या इससे अधिक मार्क्स होना अनिवार्य है। आपको बता दूं कि हर क्लास में एडमिशन के लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है, जैसे कि क्लास 1 और 2 के लिए मिनिमम एज 6 साल और मैक्सिमम 8 साल होना आवश्यक है। ठीक इसी तरह क्लास 3 में 7 साल से 9 साल तक, क्लास 4 में 8 साल से 10 साल तक, क्लास 5 में 9 साल से 11 साल तक, क्लास 6 में 10 साल से 12 साल तक, क्लास 7 में 11 साल से 13 साल तक, क्लास 8 में 12 साल से 14 साल तक, क्लास 9 में 13 साल से 15 साल तक, क्लास 10 में 16 साल तक रखा गया है और फाइनली 11th और 12 क्लास के लिए किसी प्रकार की एज लिमिट नहीं रखी गई है। अब बात कर लेते हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक कितना फीस लगता है। तो स्टूडेंट का केवल एडमिशन के दौरान 25 रुपये लगता है। अब क्लास 1 से लेकर 8 तक स्टूडेंट से किसी प्रकार का कोई फीस नहीं लिया जाता है। क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट से केवल विद्यालय विकास निधि कोष के लिए 500 रुपये पर मंथ लिया जाता है और इसके अलावा ट्यूशन फ़ी की बात कर लेते हैं, जो क्लास 9 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट के लिए 200 रुपये पर मंथ लिया जाता है और क्लास 11th और 12th के जो स्टूडेंट ने आर्ट्स और कॉमर्स लिया है उनके लिए 300 रुपये लिया जाता है पर मंथ और जिस स्टूडेंट ने साइंस लिया है उनके लिए 400 रुपये पर मंथ लिया जाता है। ठीक इसी तरह कंप्यूटर फीस भी लिया जाता है, जो क्लास 3 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट से लिया जाता है, जो 100 रुपये पर मंथ लिया जाता है। ये जो फीस की बात की गई है इसमें जो लड़की होते हैं और जो सेना क्षेत्र में शहीद हो गए हैं उनके बच्चों के लिए इसमें छूट भी दी जाती है। अब बात कर लेते हैं केंद्र विद्यालय में एसजीसी कोटा या सिंगल गर्ल चाइल्ड क्या होता है। तो वैसे पेरेंट जिनके पास संतान के रूप में केवल एक ही लड़की होती है, इस लड़की के अलावा उनके ना तो कोई छोटा या बड़ा भाई बहन नहीं होता है, अर्थात कि यह लड़की अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है, तो यह एसजीसी कोटा या सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के अंतर्गत आती है। अब ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनके पास जुड़वा बच्ची होती है, अर्थात कि उनका जन्म एक साथ हुआ है और दोनों बच्ची ही होनी चाहिए, तब यह सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के अंतर्गत आएंगे। जुड़वा बच्चियों का एसजीसी कोटा का लाभ लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है जो सबके लिए अनिवार्य होता है, जैसे कि बच्चियों का बर्थ सर्टिफिकेट, कोर्ट से दोनों बच्चियों के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एसजीसी सर्टिफिकेट आपको कोर्ट से प्रत्येक वर्ष बनवाना पड़ता है, अर्थात कि बच्ची जैसे एक क्लास से दूसरे क्लास जाएगी तब तब आपको ये बनवाना पड़ेगा। अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिरकार ये हर क्लास में प्रत्येक वर्ष क्यों बनाना ज़रूरी है। तो आपको बता दूं कि जब आपने अपने बच्चियों का एडमिशन एसजीसी कोटा के अंतर्गत करवाया था तब आपके पास केवल 2 जुड़वा बच्ची ही थी, इसलिए आप एसजीसी कोटा का लाभ ले पा रहे थे। लेकिन ऐसा भी होता है कि जुड़वा बच्चियों के बाद आपका कोई और बच्चा तो नहीं हुआ, चाहे वो सिंगल लड़का हो या लड़की हो, तब आप जुड़वा बच्चियों के लिए एसजीसी कोटा के अंतर्गत लाभ की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं।
अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, बल्कि वह अब जो एसजीसी कोटा के अंतर्गत उनको लाभ दिया जा रहा था उसे बंद कर दिया जाएगा और अब सामान्य बच्चों की तरह उनसे फीस आदि को लिया जाएगा। बहुत से पेरेंट्स के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जिनके पास जुड़वा बच्चों के रूप में एक लड़का और एक लड़की है, तो क्या वो एसजीसी कोटा का लाभ ले पाएंगे? तो बता दूं कि आप एसजीसी कोटा का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि ये केवल जुड़वा लड़कियों के लिए लागू होता है और अब प्रत्येक क्लास में एसजीसी कोटा के लिए 2 सीट आरक्षित रहती है। हर क्लास में एसजीसी या सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के लिए अलग अलग नियम होते हैं, जैसे कि क्लास 1 से 5 तक अलग रूल और क्लास 6 से आगे तक अलग रूल होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं क्लास 1 से लेके 5 तक एसजीसी कोटा का ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि क्लास 1 में एसजीसी के लिए 2 कोटा आरक्षित होता है, लेकिन क्लास में बच्चियों की संख्या में बढ़ने से उसके सेक्शन में भी वृद्धि होती है और जैसे जैसे सेक्शन बढ़ते जाएगा तो प्रत्येक सेक्शन में एसजीसी कोटा के लिए 2 सीट बढ़ती जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्लास 6 से एसजीसी कोटा के नियमों में परिवर्तन हो जाता है। क्लास 6 में एसजीसी के लिए सिर्फ 2 सीटें ही आरक्षित रहती है। क्लास 6 में या आगे के क्लास में सेक्शन बढ़ने से एसजीसी कोटा के लिए प्रत्येक सेक्शन में एसजीसी का लाभ नहीं लिया जा सकता, जिस तरह से क्लास 1 और 5 में लिया गया था। मतलब कि क्लास 6 से एसजीसी के लिए केवल 2 सीटें ही आरक्षित रहेंगी। इसमें सेक्शन में वृद्धि होने से इससे कोई लेना देना नहीं है। अब बात कर लेते हैं केंद्र विद्यालय में टीचर्स कैसे होते हैं। तो यहाँ के टीचर्स काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, इनके पास पढ़ाने और लिखाने का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है। आप भी आसानी से केंद्र विद्यालय के टीचर्स बन सकते हैं, जिनकी सैलरी 40,000 से 50,000 या इससे अधिक भी होती है। समय के साथ परिवर्तन भी होते रहता है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।